अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यख़्ज़ुलुहु व ला युहक़्क़िरुहु व ला युस्लिमुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस मैंने जो पेश की है कि कई तरीके से इसमें मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ ताल्लुक़ को बताया है कि एक मुसलमान का ताल्लुक़ अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ कैसा होता है। इसी हदीस में यह भी फरमाया मन कान फ़ी हाजत अख़ीहि कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही। मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है और एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई को न मुसीबत में छोड़ता है और न उसको नुकसान पहुंचाता, डसता नहीं है। ला यसलमुहु, सलमुन के माने आता है डसना, जैसे सांप डस लेता है किसी को, उसको डसता नहीं है और उसकी तहकीर भी नहीं करता। और आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो भी मुसलमान अपने भाई की ज़रूरत को पूरा करता है अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो मुसलमानों में एक ताल्लुक़ है ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर भाईचारा का, उख़ुवत का, भाईचारा का। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख़वा, कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और भाई का तस्वुर क्या होता है? भाई वो होता है जो एक बाप से, एक माँ से जन्मे होते हैं और खूनी रिश्ता होता है, खूनी मोहब्बत होती है, निस्बत की मोहब्बत होती है और एक दूसरे की मुसीबत में काम आते हैं, परेशानी में काम आते हैं। कोई उन पर ज़्यादती करता है तो दूसरा भाई उसकी मदद करता है कि मेरा भाई है। यही एक मोहब्बत अल्लाह ने दिल में डाली है कि एक माँ बाप के लड़के हैं, भाइयों में मोहब्बत होती है, बाप की निस्बत के एतबार से, माँ की निस्बत के एतबार से, ख़ानदान की निस्बत के एतबार से एक ताल्लुक़ होता है। लेकिन इस्लाम ने जो ताल्लुक़ कायम कर दिया है ईमान की बुनियाद पर, ये भाई बहन वालिदैन के जो खूनी रिश्ता है उससे भी ज़्यादा मजबूत रिश्ता ईमान का अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दरमियान कायम कर दिया है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की इज्तिमाई वहदत को, इज्तिमाइयत को, एक फ़िक्र को और एक जज्बे को इस तरीके से बयान किया है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। दुनिया में कहीं भी मुसलमान होगा एक जिस्म की तरीके से रहेगा। जैसे पूरा हमारा जिस्म है, अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है, दर्द महसूस होता है, तो पूरे जिस्म को उसकी तकलीफ का एहसास होता है। मेरे अंगूठे में अगर चोट लग गई तो सर से पैर तक उसकी तकलीफ का एहसास होगा। आपके किसी जिस्म में, उंगली में कांटा चुभ गया तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। क्यों? इसलिए कि आपस में ईमान ने उनको ऐसा जोड़ दिया है कि सब एक अल्लाह को मानने वाले हैं,
एक रसूल पर ईमान लाने वाले हैं, एक किताब को मानने वाले हैं, एक अकीदा है, एक ईमान है, एक अल्लाह है, एक रसूल है। दादा दुनिया में इंसान जहां भी आबाद है वहां अगर ईमान वाले हैं तो रंग नहीं, नस्ल नहीं, खानदान नहीं, मुल्क नहीं, इलाका नहीं, बल्कि ईमान सबको जोड़े हुए है। उसमें गोरे भी हैं, उसमें काले भी हैं, उसमें हबशी भी हैं, उसमें रूमी हैं, अमरीकी हैं, हिंदुस्तानी हैं, चीनी हैं। लेकिन ईमान ने इन तमाम नस्लों को और तमाम इलाके के रंग और रूप को मिटा करके एक कर दिया है। और इसलिए किया है कि इस्लाम इज्तिमाइयत चाहता है, इस्लाम वहदत चाहता है और सबको एक लड़ी में पिरो करके देखना चाहता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला फज़ल ले अरबीन अला अजमीन वला ले अजमीन अला अरबीन वला ले अबियद अला अस्वद वला ले अस्वद अला अबियद इल्ला बित्तक़वा। कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी गोरे को किसी गाले पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। ये अरब के हैं, ये अफजल हैं, इनका साथ नहीं देंगे। ये हबशा के हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे। ये दुनिया का बंटवारा है। गोरे काले की तफरीक दुनिया वालों ने की है। ईमान ने सबको इंसान मान करके एक अकीदे पर जमा किया, इसलिए कि कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम से हो, वह आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से बने हुए हैं। ला फज़ल ले अरबीन अला अजमीन, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, रूमी को ईरानी पर कोई फजीलत नहीं। इसलिए अगर दुनिया में कहीं मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है, सताया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को दर्द होना चाहिए और उस तकलीफ से निकालना मुसलमानों पर दीनी फरीजा होता है। आज हम खुद गर्जी में मुब्तला हैं। हर आदमी अपनी देखने के लिए है, मुझसे क्या मतलब। इसी ने मुसलमानों को बांट रखा है और कमजोर करा रखा है। सहाबा एक जिस्म के तरीके से बन गए थे। जहां कहीं किसी मुसलमान पर जुल्म हुआ, कहीं ज्यादती हुई, तमाम सहाबा के दिल में दर्द होता था और उनकी मदद के लिए वो इक़दाम करते थे, कदम उठाते थे। हमारे मुस्लिम सलातीन में भी ऐसे ऐसे हैं। एक दौर था अब्बासी दौर का, और ईरान रूम के जेलों में बंद एक कैदी औरत ने बादशाह से, जो मोतसिम बिल्ला बादशाह था, वहां जेल में फरियाद की, वाह तस्मा, वाह तस्मा, वाह मोतसिमा, वाह मोतसिमा, क्या मोतसिम बिल्ला मेरी मदद करो। जब मोतसिम बिल्ला को इसकी खबर हुई तो पूरी फौज लेकर के उसने उस मुल्क पर हमला कर दिया कि हमारे दीनी बहन को, मेरी ईमानी बहन को तुमने जुल्म में रखा है और कैद रखा है, यह गवारा नहीं है। और उसको छुड़ाया, उस मुल्क को फतह कर लिया। आज हमसे कहीं भी मुसीबत होती है, तमाशा खड़े होकर देखेंगे, वीडियो तो बनाएंगे और शेयर भी करेंगे, लेकिन जब मदद की बात आती है तो धीरे से सरक लेते हैं। कहीं भी किसी मदद की जरूरत पड़ती है मजलूम की, हमदर्दी खूब जताएंगे, जबान से हम खूब कहेंगे, लेकिन अरे कौन जाएगा इस खड्डे में पड़ना यार, वो जाने, उनका काम जाने। और उसके बाद बयान और प्रचार और ये तमाम चीज़ों में हम लग जाते हैं, अरे उनके साथ ऐसा हुआ। और जब मुसीबत में मुब्तला हो जाता तो जाके मदद के नाम पर हमदर्दी जताते और बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा रंज हुआ। आज यही हाल है। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और जाबिर गासिब इसराइल यहूदी जो बम बरसा रहा है, जो जुल्म ढा रहा है, जो सितम ढा रहा है,
पड़ोस के जितने मुसलमान हैं, ताकतवर तरीन मुसलमान ममालिक हैं, सऊदिया है, मिस्र है, अमारात है, ओमान है, उर्दून है, सब हमदर्दी जता रहे हैं। बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है। और तनहा इसराइल हमास के नाम पर फिलिस्तीनी के मासूम बच्चों को और औरतों को हलाक कर रहा। 10,000 मासूम लोगों को उसने बमबारी में हलाक कर दिया। और यह मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, मजम्मत पर मजम्मत बता देंगे, यह चल रहा है। वो गैरत मर चुकी है। एक मोतसिम बिल्ला था, उसने शाम के बादशाह पर हमला कर दिया, इसलिए कि उसने एक मुसलमान औरत को जुल्म के साथ कैदी बनाया था। और यह खुद गरज मुनाफिक यह हुक्मरान, इनके यहां कोई नहीं है। जुल्म हो रहा है, अकुल मुस्लिम वल मुस्लिम बयान में हो रहा है। आज पता चला कि फला जगह मीटिंग हो रही है, बड़ा हंगामा होगा, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि ये सब की सब मुनाफिक हैं। आज यही पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल है, हुक्मा से लेकर के आवाम तक। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यखज़ुलहु वला यतरुकुहु वला यसलमुहु वला युहक्किरुहु, तरह तरह के अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कि न उसे जुल्म करता है, न उसे छोड़ता है, न उसे डसता है और न उसे हकीर समझता है। यह मुसलमान की शान बताई है अल्लाह के रसूल ने। और क्या हो रहा है? यही डस रहे हैं और उसके बाद मदद का ऐलान करेंगे जब पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आधा फिलिस्तीन का गज्जा का इलाका इसराइल की बमबारी में ध्वस्त हो गया है और ये मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद पता चला कि शाह सलमान ने 30 मिलियन रियाल की मदद का ऐलान किया है और मोहम्मद बिन सलमान ने 20 मिलियन रियाल की मदद का ऐलान किया है। चंदा मुहिम चल रही है। जो मदद करना वो तो कर रही है, मारे जा रहे, बाद में आंसू बहाएंगे। ये वो गुनहगार है, ईमान का नाम लेकर के मुनाफिक है, अय्याशी हो रही है। सऊदी अरब में रात लैलतुल रियाज के नाम से रक्स हो रहा था, परसों नरसों की बात है। नाच रहे हैं अरब, फिलिस्तीन जल रहा है, गज्जा के मुसलमान मर रहे हैं, इस्राइल की वासियाना बमबारी हो रही है, रियाद में नाचा जा रहा है। यूरोप की नाचने वालियां आती हैं, एकाल लगाए हुए, गोतरा लगाए हुए, पहने हुए रक्स कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। यह आज के मुसलमानों का हाल है, हुक्मरानों का हाल है। पासबाने हरम बने हुए हैं, हरमैन के खादिम बने हुए हैं और मक्का और मुकर्रमा के मुतवल्ली बने हुए हैं, मुसलमानों के रहनुमा बने हुए हैं। इन अय्यासों का यह हाल है। कहां गया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यखज़ुलहु, उसे छोड़ता नहीं है मुसीबत में। और जो जिहाद कर रहे हैं अपनी जमीन के लिए, जिन पर 70 साल से इसराइल ने कब्जा कर रखा है, दिन ब दिन कब्जा कर रहा है, उसको देख रहे हैं। गज्जा के फिलिस्तीनियों का जान जा रही है और यह अय्यास नाच रहे हैं। अब बाद में ऐलान करते हैं बड़ी मदद की हमने, 30 मिलियन। 30 मिलियन का मतलब यह है कि 3 करोड़ रियाल, 20 मिलियन का मतलब है कि 2 करोड़ रियाल, यानी 5 करोड़ रियाल देंगे फिलिस्तीन के गज्जा वालों के लिए। मिस्र भी ऐलान करेगा, अमारात ने ऐलान कर दिया हम 1,000 बच्चों के इलाज कराएंगे। 4,000 बच्चे मार दिए उसने। पूरी दुनिया कह रही है हमास को आतंकी, जो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, बैतुल मक़दिस के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। यही ममालिक तमाम की तमाम मुनाफिक। यह मैं एक वाकया ये इसलिए बता रहा हूं, यही मिजाज गांव गांव तक हो चुका है। हमारा भी गांव गांव तक हो चुका है। खुद गर्जी के दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, मनमानी के दौर से गुजर रहे हैं हम लोग।
नारे लगा लेंगे, जोश में आ जाएंगे, लेकिन अमलन कहीं मदद करना हो, कदम साथ देना हो, जब साथ देना है तो कहीं कोई साथ नहीं देता है। सब मुब्तला इसी में। क्यों? अन्नास वाला दीन मुलूक ही। लोग अपने बादशाहों के तरीके पर होते हैं, लोग अपने कायदीन के तरीके पर होते हैं, लोग अपने बड़ों के तरीके पर होते हैं। हमदर्दी बयानात होंगे, दुआएं होंगी। भाई हम जो करीब है उन पर जिहाद वाजिब है, जो करीब है उन पर जिहाद वाजिब है। और जब अगर कोई जिहाद का फतवा दे देगा, क्या जरूरत है, आतंकी है, आतंकी है। और जब मसला आएगा जिहाद का, जिहाद करेंगे। जब जिहाद का फतवा आता है तो खामोश। ऐसे मुसलमानों के बारे में कहा अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने, कि दौर आएगा कि दुनिया वाले तुम पर ऐसे कुत्तों की तरीके से दौड़ेंगे जिस तरीके से शिकार पर कुत्ते दौड़ते हैं। ये तमाम उम्मतें, तमाम कौमें मिल करके तुम्हें खाने के लिए, नोचने के लिए, उधेड़ने के लिए तुम पर हमला करेंगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, क्या हम लोग कम होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कम नहीं होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन हम झाग की तरीके से होंगे। हमारे ईमान में न कुव्वत होगी, न ताकत होगी, न अमल होगा मुसलमानों में, और वही झाग की तरीके से ये तमाम की तमाम इलाके। और हम बया गए, भाई सऊदी अरब बड़ा, ये कहते हैं ना कि हरमैन की बड़ी खिदमत की है, बड़ी सहूलियात, जितना खिदमत किया उससे ज्यादा वो कमाता है हर साल उससे। हर साल, हर महीने लाखों मुसलमान वहां होते हैं, उनसे वो कमाता है। ऐसे ही खिदमत नहीं कर रहा है। आज इनको जो करना था मुसलमानों का रहनुमा बन करके साथ देता। हिंदुस्तान के मुसलमान बेचारे क्या करेंगे? इस इलाके के मुसलमान क्या करेंगे? हजारों मील दूर खुद ही दबाए जा रहे हैं, खुद ही कुचले जा रहे हैं, खुद ही भुगत रहे हैं। इनके बस में तो सिर्फ दुआएं हैं, रोना है, गिड़गिड़ाना है, इनके बस में वो नहीं है। ये मजबूर हैं, लेकिन वो तो मजबूर नहीं है, सरहद पर है। कहां गया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम इन्नमल मोमिनून इखवा, कहां गया? ये वो गुनहगार हैं, क़यामत के दिन इनकी गर्दन पकड़ी जाएंगे, अल्लाह के रसूल पकड़ेंगे। मेरे हरम पर हमला हो रहा था, किबले अव्वल पर हमला हो रहा था, तुमने क्या किया? लेकिन ये अय्याश नाचेंगे, ये अय्याश रक्स करेंगे, लैलतुल रियाद मनाएंगे, अय्याशी के अड्डे कायम करेंगे, सिनेमा हॉल खोलेंगे, इसलिए कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार महफूज करना है। न कहाँ का ईमान, और कहाँ के दीन, और कहाँ का कुरान, और कहाँ अल्लाह रसूल। ये आज मुसलमान हुक्मरानों का 52-55 मुल्क हैं, 52 और 55 मुल्क हैं, और इनके पास अगर मिला के देखा जाए हथियारों का भंडार है, अमेरिका से खरीद करके रखे हुए, लेकिन सब इसराइल की मदद करने के लिए। क्यों? इसलिए कि उनका अब्बा अमेरिका इनको दबाए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तड़प रही होगी, आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी, ये महसूस नहीं कर रहे हैं। यह हमारे हिंदुस्तान का मजलूम मुसलमान रो रहा है, इसलिए जिन्हें दर्द है इसको। लाख दर्जे यहां के मुसलमान बेहतर है उन लोगों से, उन अय्यासों से, उन हराम खोरों से जो दीन के नाम पर रक्स कर रहे हैं। और इसराइल फिलिस्तीन जल रहा है, कहते हैं ना कि कभी रूम जल रहा था तो वहां का बादशाह नीरू बांसुरी बजा रहा था। ये वाकयात और ये हकायक हैं, लड़ रहे हैं बेचारे। और ये जान लीजिए कि अल्लाह ने जो इज्जत दी है हमास वालों के लिए, दिल से उनके लिए दुआ कीजिए, जो जैसे भी चलते फिरते दुआ करते रहिए। यह मुजाहिदीन है, आप उनका साथ इसी तरीके से देकर के उनके साथ शामिल हो सकते हैं। या अल्लाह इनकी मदद फरमा, अल्लाह इनकी नुसरत फरमा। हम मजबूर हैं, हम जा नहीं सकते, लेकिन अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा, हमारा दर्द कबूल करेगा। इन अय्यासों को तो लाख दर्जे हिंदुस्तान के ये गरीब मुसलमान, मजलूम मुसलमान, जिन पर यह हुकूमत खुद ही जुल्म कर रही है, ये उससे लाख दर्जे बेहतर है मोहम्मद बिन सलमान से, शाह सलमान से, सीसी से। लाख दर्जे हिंदुस्तान का ये गरीब मुसलमान जो अपने घर में बैठ करके झोपड़ी में दुआएं कर रहा है। यह हाल है।
रोजाना बमबारी हो रही है, दुनिया देख रही है, मीटिंग हो रही है। इससे ज्यादा दौर अल्लाह के रसूल का यह फरमान कि कुत्तों की तरीके से तुम टूट पड़ेंगे, जैसे प्याले पर खाने के लिए कुत्ते टूट पड़ते हैं। और सब जमा हो गए हैं और ये देख करके मदद करेंगे। हो रहा है, शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला उन सबों को तौफीक अता फरमाए और मुसलमान भाइयों की, मुजाहिदीन की, गज़ा के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।